ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, ये कहानियां भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी, 10 हज़ार आदमी, 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई के अंदर। इनको नहीं, सब केपीके हाउस में बैठे हुए, पाकिस्तान का हिस्सा, केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट हो गई, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूँ। अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामलात के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब का जहाज फटा, अमेरिका में मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी का, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रिजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्जाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्जाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्जाम से क्या मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्जाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कर रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि हमारी ब्रदर मुल्क हमसे दूर है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, और फॉर दैट मैटर वो रशिया हो। तो हमें अपने खित्ते की पोजीशनिंग जोग्राफिकली भी पता है कि हम किधर बैठे हुए। हम एक आर्टरी है, जिस आर्टरी के तहत हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें न्यूसेंस के तौर पे नहीं, रेलेवेंस के तौर पे ले। हमें दोस्त लेके चलें, हमारा सजेशन लें, हमें सजेशन दे, हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें, हमारी पॉलिसी को बेहतर करें। आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आपके हिटमैन के सवालात हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। ये वो 25-30 साल पुराना वाला दुनिया नहीं रही कि आपने लॉबीज के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए और मुझे आके किसी लॉबीज ने आके कहा कि यार वो 50-60 आप भी साइन कर दें, हम भी साइन कर दें और कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर आपको फिर भी कोई, वैसे भी बहुत सारे ममालिक जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम बीमारी की रिपोर्ट बना देते हैं, उनको भेज देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो वो भी हमें बता दें, खुल के बताएं ना, हमारे ड्रामे और गेम ना करें। और ये 24 का भी जो कियोस क्रिएट हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, वो ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन अंदर खाने पूरी PTI की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय KPK की। वहाँ मशीनरी बेदहड़ इस्तेमाल हो रही है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी PTI का धड़ा है, नई PTI का धड़ा है, मदाखलत है। तो आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा रहे हैं? अब हमने, मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो एक्स बॉस रह चुके, मैं तो उनके लिए जो आज तक बात करता रहा, उनकी बेहतरी के लिए करता रहा। और आज भी मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला कोई अक्ल दे दे कि वो आंखें खोल के देख सके कि उनकी जेल और उनको तकलीफ़ों में पहुँचाने के बाद ये सब कितनी अयाशी खुल के कर रहे हैं। और जो आय वॉश है, 50 आदमी भी कोई MPA या MA नहीं ला सकेगा। पंजाब में तो आप भूल जाएं, PTI के सारे MPs जो हैं वो PTI के ख़िलाफ़ खड़े हुए, क्योंकि PTI तो वो पार्टी नहीं थी। मेरी तो पॉलिटिकल बर्थ या पैदाइश सियासी तौर पे इसी पार्टी में हुई है। तो
यहाँ कोई चौधरी नहीं है, यहाँ कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बेटा नहीं है कि कल कासिम या सुलेमान आके हमें रूल करना शुरू कर, तो बाकी के तो किसी खाते में कोई नहीं है। और आप यहाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए, जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया, तो इसका मतलब लालच दी जा रही है कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी। और गंडापुर साहब के आपने जितने पहले धरने देखे, उसमें आपने कब देखा गंडापुर साहब आ गए हैं या चढ़ाई हो गई है और उन्होंने कफन बांध लिया है? भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है और एक कियोस बन रहा है, और हम कम अकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटेनर बंद करके उसको कामयाब कर रही है। तो मेरा जो आज जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि एक तो मदाखलत पर मैं सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि ये मदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है। हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इज़्ज़त है, हम शायद उतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। दूसरा 24 का जो ड्रामा है उसके अंदर हमारी बड़ी क्लैरिटी है, और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि असम्बलियों को आगे बढ़कर इन मदाखलतों को रोकना पड़ेगा फ्रंट फुट पे आकर, और अगर हमसे सवाल होंगे तो हम भी उसका भरपूर सवाल भी करेंगे और जवाब भी उसका देंगे। बट ऐसा नहीं है कि कोई हमें बुलडोज करके मैदान में छोड़ जाए और हम बिल्कुल लावारसों की तरह, नौकरों की तरह पैरों पे बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम घास खाएंगे, हम जज्बाती कौम है। हमारे मुल्क में जब जंगें हुई उसमें जज्बात, अल्लाह अकबर के नारे के ऊपर लोगों ने अपने सीनों पे बम बांध के टैंक उड़ाए हैं। तो हम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी खुदमुख्तार और खुददार कौम है। हमारी खुददारी को ना कोई अंडर एस्टिमेट करे, ना इसको हमारी कमजोरी समझे। आपने कहा कि अगर कोई बात है तो खुल कर करे, यहाँ बीमारी के सर्टिफिकेट बन जाते हैं, बनते रहे हमारे मुल्क में, सबको पता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ये पेशकश कर रहे हैं या तजवीज दे रहे हैं कि हाँ अगर आप बात करनी है तो खुल के करें, हम बीमारी का सर्टिफिकेट बना के निकाल देंगे? एक दूसरा ये बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे इस वक्त, जो आपने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के हो रहे हैं, हाँ लगे हुए अंदर खाने। अच्छा फैसल साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम के दौरान आपने जितनी भी प्रेडिक्शंस की, आप बार बार आते रहे टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब इधर भी, डाइस पर भी, वो सारी पूरी मुझे ये बताइए कि आप इस धरने की क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये धरना अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं होगा या नाकाम होगा? आपको क्या लग रहा है? पहले सवाल का जवाब नहीं दिया बीमारी के सर्टिफिकेट का, वो भी दे दें साहब। सबसे पहले ये कि बीमारी के सर्टिफिकेट बनते रहे, कोई इशू नहीं है। और देखिए जो अंदर खाने गेम है, और मैं तो क्योंकि फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ और फ़ॉरेन नॉर्म का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो वो मीटिंग का भी पता है जो अमेरिका में हुई थी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के टेक ओवर करने से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब बातें मुझे कौम के आगे या दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब के साथ जब हम गवर्नमेंट में थे क्या फरमाइशें थी, तो मुझे बहुत कुछ पता है। टैंक, तोप और डॉलर्स जो हैं वो ताकत नहीं होते, नॉलेज इज़ पावर। तो मेरे पास सियासी नॉलेज है एंड दैट्स माई पावर। तो सर्टिफिकेट का तो कोई इशू नहीं है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो पाकिस्तान के अंदर कोई मसला ही नहीं है। मैं भी आपको बीमारी का सर्टिफिकेट आप मेरा बना देंगे तो नहीं, मैं तो एक मैंने आपको मिसाल दी कि इसके पीछे जो मकासद है वो कर लें, आए खुल के बात कर लें। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का ह्यूमन राइट्स का जो ड्रामा है वो ना करें। जो आपने कहा ये फ्लॉप है जलसा धरना 24 को, इसमें अंदर धड़ेबंदी हुई हुई है। आपको पता है नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि 500 आदमी लाओगे, 5000 आदमी लाओगे तो टिकट मिलेगा, रोटी मिलेगी, खुदाई दावे हो रहे। दूसरी चीज़ ये कि मैं आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये डिले हो जाए या पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अगर आ भी गए 6-8 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी, 15,000 आदमी, जो इनको नंबर लगाना है वो आ भी जाते हैं, तो रेड जोन में तो कानून बना हुआ, आप नहीं आ सकते। तो एक जगह दे दी जाएगी, उसमें जाके बैठ जाए, करें जो करना करें। और अगर नहीं करेंगे तो अदालतें बीच में आ जाएंगी, अदालतें कानून की पासदारी करवाएंगी कि भाई आपको यहाँ इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी चीज़ है, मैं असला रख नहीं सकता, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता, अदालतें हैं। तो एक पिकनिक है, उसको एंजॉय करें, नथिंग टू वरी। और ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी। और आपको 24 की डेट को समझने की ज़रूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम होने हैं इमरान खान साहब के ऊपर,
और बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमनवाला, हम प्याला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज़ साहब की चीज़ें बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चले जाएँ तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी और कौम को समझ आ गई है कि पीटीआई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे लोग हैं और ये बड़े दूध के धुले फरिश्ते, नथिंग एट ऑल, बट जो पीटीआई के साथ जो प्यार करते थे वो कहते थे कि ये एक अलग पार्टी है, ये पार्टी इन पॉलिटिकल पार्टी से भी नीचे गिर चुकी है, इसमें इतनी थानेदारी, इतनी जानबदारी, इतनी नौकरी और मजदूरी आ गई है कि सब गुलाम बन के बैठे हैं और एक मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, जिनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफ़ें बढ़ा भी रहे हैं। और याद रखें कि ये जो अंदर खाने जो बातें और उसमें ये मदाखलतें और इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं, तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं, मज़ीद तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं। मत जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को आप ना भूलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर खाने ये वो काम कर रही है पीटीआई के कोई दुश्मन भी अपने लीडर के साथ ना करें जो ये कर रहे हैं।